नमस्कार, मैं हूं रूही और खास खबर में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन खेमे में और जोगी खेमे के बीच 4 कांड के बाद जो तलवारें खींच चुकी हैं, उसका असर मैदानी स्तर पर दिखाई देने लगा है। हाल ही में संगठन NSUI ने विधानसभा का नियुक्तियां की, जिसमें जोगी खेमे की अनदेखी की गई, जिसके चलते अब जोगी खेमा और संगठन खेमा आमने सामने हो गए हैं। टेपकांड के बाद जोगी कांग्रेस की लड़ाई, कार्यकर्ताओं के बीच खेमेबाजी, दो फाड़ हुई कांग्रेस। अब कांग्रेस के हालात क्या कुछ इस तरह से बिगड़ चुके हैं। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर जो नजारा देखने को मिला, वो संकेत तो कुछ ऐसे ही देता है। प्रदेश कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे ये किसी दूसरे दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि NSUI के ही कार्यकर्ता हैं, मगर जोगी खेमे से हैं। दरअसल हाल ही में NSUI में विधानसभा वार अध्यक्षों को चुना गया, लेकिन जोगी खेमे को कोई तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इस पूरे मामले पर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ की, लिहाजा थाने में शिकायत की गई है। ये लोग आज कांग्रेस भवन के अंदर आए और यहाँ पर उन्होंने बिना प्रदेश कार्यालय की अनुमति के, बिना NSUI के प्रदेश नेतृत्व की अनुमति के एक बैठक करने की कोशिश की। प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने जब उन्हें मना किया तो वे लोग नारे लगाते हुए, कांच तोड़कर, राहुल गांधी सोनिया गांधी का एक पोस्टर उखाड़कर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कांग्रेस भवन के बाहर चले गए। इस अशोभनीय हरकत की शिकायत कोतवाली थाने में कांग्रेस ने की है। PCC के इन तमाम आरोपों को जोगी समर्थक बेबुनियाद बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बैठक करने का अधिकार था, लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोका गया। हम अंदर मीटिंग कर रहे तो हमको ये बोला जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे नहीं, तुम्हें मीटिंग नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में नहीं आता तो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पदाधिकारी कांग्रेस का आदमी नहीं है। हम वहाँ बैठे हैं, हमारे सामने से टेबल उठा के लिया जाता है, माइक छीन के ले गया जाता है, कुर्सी खींच दी जाती है। ये व्यवहार क्या हम छात्रों के साथ करना चाहिए? हम भी कांग्रेस के लोग हैं, हम भी NSUI के लोग हैं, हम भी NSUI के लिए लड़ते हैं। पार्टी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, संगठन के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हमको इतना हक नहीं है? दरअसल टेपकांड के बाद PCC ने जोगी पर कार्रवाई की और संगठन के निशाने पर जोगी समर्थक हैं। खासतौर पर यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता जो जोगी खेमे से ज्यादा जुड़े हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस में अब जमीनी तौर पर गुटबाजी दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही टेपकांड का कोई नतीजा नहीं निकला तो कांग्रेस को दो फाड़ होने में वक्त नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, शराब की नई दुकानें तो नहीं खुलेंगी, लेकिन घर घर मैखाने में तब्दील हो जाएंगे। नीति कुछ ऐसा ही कह रही है। सालाना 10 लाख रुपए आय, 10,000 खर्च करो, 100 बोतल शराब का स्टॉक रखो। ये आबकारी विभाग की नई नीति है। एक बोतल शराब की कीमत 1,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। अब तक केवल एक व्यक्ति 2 बोतल शराब ही अपने पास रख सकता था। नई नीति की इसमें बात कर रहे हैं पोजेशन लाइसेंस की। ये उनके लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, और जो ऐसे लोग हैं उनसे 10,000 रुपये की राशि हम लेकर उनको अपने घर में रखने की अनुमति देंगे, जिसमें वाइन भी है, बियर भी है, महंगी शराब भी है। दरअसल नई आबकारी नीति में विभाग ने नई दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन CM ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद ये नई नीति CM के सामने रखी गई। लेकिन इस नई नीति के जरिए विभाग ने नई दुकान न खोलकर भी शराब बिक्री को बढ़ावा देने का रास्ता खोल दिया है। एक तरह से छोटे छोटे स्टॉकिस्ट तैयार हो जाएंगे। इनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका कोई जिक्र इस नीति में नहीं है। एक्साइज एक्ट में अगर कहीं छापा पड़ता है इनकम टैक्स का भी या दीगर चीज़ का भी, तो वो उसमें तो पता नहीं दोषी होगा या नहीं होगा, परंतु आबकारी एक्ट का वायलेशन करने पर उसका दोष जरूर निकाला आएगा। और इस प्रकार की जो लाइसेंस है ये दूसरे प्रदेशों में। कोई भी नीति बनाई जाती है तो उसके दूरगामी परिणामों पर विचार किया जाता है, लेकिन इस नीति को बनाने से पहले इसका अध्ययन ही नहीं किया गया। यानी आने वाले दिनों में शराब घर घर में मिलने लगे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश
फेरबदल की अफवाह के बीच मंत्री शिवराज चौहान ने मंत्रियों को चेतावनी दी है। चेतावनी ये है कि प्रभार वाले जिलों में जो मंत्री नहीं जाएगा वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा। सीएम के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम की मंत्रियों को चेतावनी, प्रभार के दौरे में ना हो आनाकानी, प्राथमिकता में रखें जिलों के कार्यकर्ता, यही होगी टिके रहने की सबसे बड़ी योग्यता। ये निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान के हैं और उन्होंने ना तो किसी गोपनीय बैठक में और ना ही बंद कमरे में दिए हैं, बल्कि बीजेपी दफ्तर के खुले मंच से मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये चेतावनी दी। प्रभारी मंत्रियों को अब मैं सीधे निर्देश दे रहा हूं कि महीने में एक दिन उनको जिले में कार्यकर्ता और जनता के बीच जाके बैठना होगा हर हालत में, और जो इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं। एक दिन प्रभार के जिले में कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच गुजारना ही होगा। ये मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री बनने की योग्यता में ये शामिल है। ये हमने तय कर दिया है, फैसला कर दिया है, ताकि जनता की समस्याओं और कार्यकर्ता की चर्चा और बातचीत वो भी खुल के हो। मुख्यमंत्री को ये चेतावनी क्यों देनी पड़ी, इसकी तह में जाएं तो पिछले दिनों विधायक ममता मीणा और गोपाल भार्गव का विवाद सामने आया। 1-to-1 चर्चा में विधायकों ने शिकायत की थी। संगठन भी कई बार इस बात की शिकायत कर चुका है। सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान कई बार मंत्रियों को निर्देश दिए, मगर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा अब मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा। चेतावनी के साथ अब मंत्री भी कह रहे हैं कि इससे व्यवस्था बेहतर ही होगी। सभी प्रभारी मंत्री पूरे जिम्मेवारी के साथ में अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मिलते भी खूब हैं और समस्या भी बहुत हल हो रही हैं लोगों के। निश्चित होगी, जितना ज्यादा मुलाकात होगी उतना ही बेहतर होगा। सीएम के इस बयान के कई मायने भी हैं। एक तो ये कि सीएम ने ये संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही फेरबदल के आसार हैं, तो दूसरी तरफ नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को भी संदेश दिया गया है कि काम नहीं किया तो छुट्टी तय है। खास खबर में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।